में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, हमारा WH फैमिली का वर्ड आएगा। वो कौन सा भी हो सकता है, वो चाहे वोट हो, वो चाहे वाई हो, वो चाहे हु हो, वो चाहे हुम हो, वो चाहे हुज हो, वो चाहे विच हो, वो चाहे वेयर हो, वो चाहे वैन हो, या फिर वो हाउ हो। भाई इनमें से वो कोई सा भी वर्ड हो सकता है। ये हमारी प्रेजेंट के लिए होती है, ये पास्ट के लिए होती है, और थर्ड फॉर्म हमारे लिए परफेक्ट की होती है। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज मोहित कुमार वागरेचा एंड यू आर वॉचिंग व्हील एकेडमी। सो अपने 10 सेशन को ही रिकंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे इसमें पास्ट इंडेफिनिट की। जैसे कि हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ ही लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को भी पूरा करेंगे। सो देरी ना करते हुए समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, दैट व्हाई डू वी यूज इट, व्हाई डू वी स्पीक इट एंड व्हाई वी आर लर्निंग इट। सो हम सभी मुद्दों पर इसमें बात करने वाले हैं। भाई देखिए, पास्ट इंडेफिनिट इसको मैं कंसिडर करता हूं टेंस ऑफ टेंसेज, मींस सभी टेंस में सबसे ऊपर कैटेगरी में आने वाला टेंस। क्यों? क्योंकि ये हमारे सारे के सारी पास्ट की एक्टिविटीज को कंसिडर करती है, मींस उनको इंक्लूड करती है। और जितने भी हम पास्ट में कोई भी एक्शन करते हैं ना, उन सभी की बातें अगर हम किसी को बताएं तो हम किस सेंटेंस या किस टेंस फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का यूज। और इसीलिए इसका रूल भी थोड़ा सा बिल्कुल क्या है, अलग है। भाई देखिए, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज हम कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था पहले, जैसे कि मैं एक वर्ब फॉर्म लिखता हूं, उसकी तीनों की तीनों फॉर्म, जैसे कि गो, वेंट एंड इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। ये हमारी प्रेजेंट के लिए होती है, ये पास्ट के लिए होती है, और थर्ड फॉर्म हमारे लिए परफेक्ट की होती है। तो हम इसमें इस टेंस फॉर्म में क्या यूज करने वाले हैं, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने वाले हैं। भाई देखिए, जब कभी आप कोई भी काम करें ना, जैसे कि आप कोई स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, आप कोई डायरी एंट्री कर रहे हैं, या फिर आप कोई स्पीच या रिपोर्ट किसी को सेंड कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हैं ना, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म का यूज करना ही पड़ता है। तो इसलिए इन सभी मुद्दों को नजर रखते हुए या मद्देनजर रखते हुए हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वो वर्ड्स देखे थे, और सेम वर्ड्स हम पास्ट इंडेफिनिट में भी देखेंगे, जैसे कि ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज्ड टू एंड वुड। भाई देखिए, ये सारे के सारे वर्ड हमने कहाँ देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे भी देखे थे। तो हम पास्ट इंडेफिनिट पे भी इनका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारी जो आइडेंटिटी थी वो थी ता है, ती है, ते है, इस तरीके की हम उसमें बात कर रहे थे, जो कि रेगुलर और इरेगुलर बेस हमारे कुछ हैबिट्स या एक्शंस हो रही थी। अब सेम यही वर्ड अगर मैं पास्ट में कर दूं, ता था, ती थी, ते थे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट की। जैसे कि मैं लिख देता हूं, अगर आपके पास कोई हिंदी की आइडेंटिटी आ जाए, जैसे कि ता था, ती थी या ते थे, और इसी के साथ साथ आपके पास आइडेंटिटी आ जाए आ, ई और ए, ये आइडेंटिटी किस तरीके से काम करेगी उसको हम सेंटेंस के माध्यम से भी देख लेंगे। अगर आपके सेंटेंस में लास्ट में, अंत में आ जाए, ये वाली सेंस आ जाए, जैसे कि वह गया, वह आया, उसने खाना खाया, मैं उससे मिला, मैंने उससे बात की, तो देखो आया में आ गया, वह यहां से चली गई तो ई आ गया, वे यहां से चले गए तो ए आ गया। इस तरीके की अगर सेंटेंस में लास्ट में ये वाली आइडेंटिटी आती है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। या फिर वह रोजाना 4 घंटे भागता था, वह स्कूल नहीं जाती थी, वह पढ़ते नहीं थे। तो अगर हम इस तरीके की बात करें तो हमारी ता था, ती थी, ते थे वाली जो सेंस है या फिर हिंदी की आइडेंटिटी है जो हम इंग्लिश में रिलेट करते हैं, वो भी क्या हो जाएगी, हमारी कंसिडर की जाएगी। क्लियर? तो ये बात तो थी आइडेंटिटी की। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो केवल पास्ट में ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि भाई अगर सिंस आ जाए, एवर सिंस आ जाए, अर्लियर आ जाए, एगो आ जाए, बैक आ जाए, या फिर बिफोर, लास्ट या यस्टरडे, ये वर्ड्स क्या है, ये सभी के सभी वर्ड्स हमें पास्ट की याद दिलाते हैं। मतलब कि जब कभी ये वर्ड आ जाएंगे तो हमें पास्ट का ही सेंटेंस बनाना पड़ता है। दूसरा, जब लास्ट आ जाए आपके सेंटेंस में, जैसे कि लास्ट डे बोल दूं मैं, लास्ट वीक बोल दूं, लास्ट मंथ बोल दूं, या लास्ट ईयर बोल दूं, तो क्या होगा, ये केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज किया जाएगा। क्लियर? चलिए, ये बात तो थी भाई पास्ट इंडेफिनिट हम यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। अब इसके रूल की भी हमने बात करी, जो कि था सब्जेक्ट,
V2 एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हम कुछ सेंटेंस करेंगे जो कि इसी पर बेस होंगे, मीन्स इसी रूल पर बेस होंगे। चलिए, हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस है मैंने उसे एक पुस्तक दी। तो भी हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है सिंपल, सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट मैंने आपको बता रखा है, सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस के अंदर काम करता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? भाई मैंने उसे एक पुस्तक दी, तो मैं काम कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं तो आई हूं। यस और नो? तो आई। अब उसके बाद मुझे क्या यूज करना है? उसके बाद मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो मुझे पहले क्या इसमें वर्ब है क्या? भाई मैंने उसे पुस्तक दी, तो देने का काम किया ना मैंने, तो देने के लिए मैं यूज करता हूं गिव, और सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी गेव। क्लियर है? तो मुझे सेकंड फॉर्म ही तो यूज करनी है, और थर्ड होती है इसकी गिवन। क्लियर? तो हमें क्या यूज करनी है? V2 यूज करनी है, जो कि पास्ट के लिए कंसिडर की जाती है। तो मैं क्या करूंगा? आई गेव। अब मैंने पुस्तक किसको दी? मैंने पुस्तक दी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैंने उसे पुस्तक दी, उसे। तो वो क्या है? उसे। उसे कोई लड़का या लड़की होगी यहाँ पर। अब उसे के लिए हमें किसी लड़के का यूज करेंगे, लड़का मतलब ही, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने आपको क्या लिखवाई थी? वो लिखवाई थी मैंने आपको हिम। यस और नो? हिम। अब मैंने उसे दिया क्या? मैंने उसे एक पुस्तक दी, तो आई गेव हिम आ बुक। और ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। भाई देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये हमारा V2, वर्ब, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और ये हमारा क्या है? एट्रीब्यूशन दैट इज शोइंग द मोर क्वालिटी ऑफ दिस सेंटेंस। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। उसने कहा है तुमने एक पत्र लिखा। भाई पत्र किसने लिखा? तुमने लिखा। तुम मीन्स यू, तो आ गया यू। अब लिखने के लिए राइट और सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट। क्या लिखा? एक पत्र, तो ए लेटर। क्लियर? अब आ जाते हैं तीसरे सेंटेंस पे बात करते हैं। वो कह रहा है मैं प्रतिदिन वहां जाया करता था। भाई देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि दो यूज ऐसे भी होते हैं, जैसे कि एक तो हमारा यूज टू और एक वुड। मीन्स एक तो यूज टू और दूसरा वुड। अब इनका यूज हम इस वाले सेंटेंस में किस तरीके से करेंगे उसको देख लेते हैं। भाई देखिए, इससे मुझे पता चल रहा है ये किसी की पास्ट हैबिट है, मतलब कि मैं प्रतिदिन वहां जाया करता था। और पास्ट हैबिट के लिए हम या तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें, या फिर मैं अगर इसी को ही यूज टू के साथ बना दूं। किसके साथ? यूज टू के साथ। या फिर अगर मैं इसी को ही वुड के साथ बना दूं, या फिर मैं इसी को ही पास्ट इंडेफिनिट के साथ बना दूं, तो क्या होगा? ये तीनों ही रूल के अकॉर्डिंग बन सकता है। क्लियर है? जैसे कि मैं पहले बनाता हूं इसको यूज टू के साथ। मैं प्रतिदिन वहां जाया करता था, तो आई, फिर क्या आएगा हमारा? यूज टू, जो कि एक मोडाल का काम भी करता है। यूज टू जाया करता था, तो क्या हो जाएगा? गो देयर। सो आई यूज टू गो देयर। प्रतिदिन है तो डेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेली। क्लियर? अब भाई देखिए एक चीज और, दूसरा वुड के साथ ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो भी बन जाएगा। अगर मैं कहूं आई वुड गो देयर डेली, तो भी ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर मैं कहूं पास्ट इंडेफिनिट से ये सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, तो भी हम देख लेते हैं। अगर मैं कहूं आई वेंट देयर डेली, तो भाई ये सेंटेंस भी बिल्कुल क्या है? वही सेंस देगा जो ये दे रहा है, ये दे रहा है, या फिर ये। तीनों के तीनों सेंटेंस हम एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही सेंटेंस क्या है? एक ही सेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम एक सेंटेंस को तीन तरीके से भी बना सकते हैं, चाहे हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाएं, वुड के यूज से बनाएं, या फिर यूज टू के यूज से बनाएं, बिल्कुल ही सही होंगे। ये हमारा रूल कहता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब इन सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को। कहा उसने एक पक्षी पकड़ा, तो किसने पकड़ा? उसने पकड़ा। वो कौन ही होगा? एक लड़का होगा। यस, तो ही पकड़ने की कैच को सेकंड फॉर्म को कॉट बोलते हैं। ही कॉट अ बर्ड। क्लियर? फिफ्थ पर आ जाओ। उसने तुम्हें गालियां दी। भाई उसने तुम्हें गालियां दी, तो मीन्स ही एब्यूज्ड। गाली देना मीन्स एब्यूज, और सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड। और तुम्हें तो यू, भाई तुम्हें तो दी, तो यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है। लास्ट पर आ जाते हैं। मुझे आपका तार कल मिला, तो मुझे आपका तार कल मिला, तो क्या हो जाएगा? आई गोट योर लेटर यस्टरडे। क्या हो गया ये? यस्टरडे।
क्लियर है? क्योंकि भाई लेटर और तार एक ही बात है, तार मतलब लेटर, क्योंकि हम पहले तार के भैया हमने हाँ फलाने का तार आया भैया जाके रिसीव कर लो, तो ऐसे ही क्या होता था, लेटर और तार बात एक ही है। क्लियर है? तो हमने देखा इसका अफर्मेटिव फॉर्म। अब हम आगे स्लाइड पर देखेंगे इसी की ही नेगेटिव फॉर्म, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी हम थोड़े से डीपली बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो वो देख लेते हैं हम अगली स्लाइड पर। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर सकते हैं, टेक योर टाइम। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए तो बात कर लेते हैं अब भाई इसी अफर्मेटिव के अगर हम सेंटेंसेस को क्या कर दें, नेगेटिव कर दें, तो हम इनको कैसे बना पाएंगे। भाई देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा सा टेंस अलग ही फॉर्म है, क्योंकि जब इतनी जगह ये यूज हो रही है तो इसमें थोड़ी सी विचित्रता तो आएगी ही, यूनिकनेस तो आएगी ही। कैसे होगी वो देख लेते हैं। भाई देखिए, अब जो इसका नेगेटिव रूल है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। भाई देखिए यहाँ पे डिड का यूज क्यों किया गया है उसको समझ लेते हैं। भाई पास्ट इंडेफिनिट का मतलब अपने आप में क्या है, V2 से है। किससे है? V2 से है। अगर सेंटेंस के अंदर V2 नहीं आ रही तो समझना वो पास्ट का सेंटेंस है ही नहीं। तो भाई इसके अंदर हमने नोट से पहले, मीन्स नोट एक एडवर्ब से पहले हमने डिड का यूज किया है। तो वो हमने क्यों किया है भाई उसको समझेंगे। भाई हमारे पास ना एक फॉर्म होती है डू, डू का मतलब होता है करना। क्या होता है? करना। और इसी की सेकंड फॉर्म क्या होती है डू की, वो होती है डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो हमने देखो भाई, हमने इसके रूल में किसका यूज किया है? डिड का, जो कि अपने आप में क्या है? सेकंड फॉर्म, जो कि पास्ट की फॉर्म को क्या दर्शा रही है सेंटेंस के अंदर। तो इसलिए हम यहां पर डिड का यूज करेंगे, किससे? नोट से पहले। और यहां पर हम क्या करने वाले हैं? V1 का यूज करने वाले हैं, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने वाले हैं। तो केवल हमें कहां पर V2 का यूज करना है? केवल हमें V2 का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करना है, जो कि हम यहां पर कर रहे थे। अगर इसका नेगेटिव आ जाए या फिर इंटेरोगेटिव आ जाए तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम V1 का यूज करने वाले हैं, और साथ साथ हम उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका? डिड का, केवल डिड का। यहां पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिड के बाद भी क्या करते हैं? V1 का यूज नहीं करते, वो V2 का यूज करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होगा, पढ़ना होगा और समझना होगा, ताकि हम आगे चल के या बोलने में, लिखने में गलती ना करें। चलिए, ये तो हमने देख लिया रूल। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। सेम वही सेंटेंस है, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मैंने उसे एक पुस्तक दी। अब हम सेम यही रूल को फॉलो करेंगे। मैंने उसे एक पुस्तक नहीं दी। आई के बाद हम डिड नॉट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? डिड नॉट। अब गिव, वर्ब क्या है? गिव। भाई फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में केवल इसके नेगेटिव जब ये नहीं था तो उसमें हमने गिव का यूज किया। अब हम क्या करेंगे? गिव आ बुक। क्या हो जाएगा? आ बुक। बन गया ये हमारा सेंटेंस। क्लियर? चलिए, अगर मैं इस सेंटेंस को इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ बनाना चाहूं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? जैसे कि मैंने लिखा डिड नॉट, तो मैं इसको लिख सकता हूं डिडंट। क्या लिख सकता हूं? डिडंट। और यही क्या हो जाएगी? इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगी, इसकी एब्रीविएशन, या मैं इसको एक स्लैंग भी बोल सकता हूं या शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकता हूं, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? तो हम अगर इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना चाहें तो ये हो जाएगा ही डिडंट गिव उसे। तो उसे के बाद हम यहाँ पे हिम का यूज भी करेंगे। गिव हिम आ बुक। क्या हो जाएगा? गिव हिम आ बुक। क्लियर है? अब मैं सेंटेंस इस तरीके से बनाऊं या इस तरीके से बनाऊं, सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा, जब कभी आपका कोई राइटिंग का वर्क हो एंड इट इज वेरी फॉर्मल, देन यू शुड प्रेफर this form of the sentence which is not abbreviate, means which is not with a contracted form। क्योंकि contracted form क्या हो जाती है? एक ना इनफॉर्मल सेंस हो जाती है राइटिंग की, लेकिन हमें राइटिंग में हमेशा एक फॉर्मल सेंस को ही प्रेफर करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्म के साथ चलेंगे, ना कि इसके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपको स्पीकिंग करनी है, आपको बोलना है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। क्लियर है? मतलब दोनों का सेम ही होगा। चलिए अब आगे चल लेते हैं। आगे क्या करते हैं? आगे इस सेंटेंस को देख लेते हैं। तुमने एक पत्र नहीं लिखा। अब मैं जल्दी जल्दी से ये सेंटेंस बना देता हूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। जैसे कि तुमने एक पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट आ लेटर।
क्लियर है? चलिए, उसने कहा मैं प्रतिदिन वहां नहीं जाया करता था, सो आई डिड नॉट गो टू देयर या गो देयर डेली। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है उसने एक पक्षी नहीं पकड़ा, सो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट कैच अ बर्ड। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उसने तुम्हें गालियां नहीं दी, सो ही डिड नॉट abuse you। उसके बाद मुझे आपका तार कल नहीं मिला, सो आई क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट गेट योर लेटर यस्टरडे। यस्टरडे क्या? बीता हुआ कल, और टुमारो आने वाला कल। इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होनी, ठीक है ना? बिल्कुल। और दूसरा टुमारो की स्पेलिंग भी भाई देखिए क्या होता है, TOMORROW। बच्चे क्या कर देते हैं, TOMMOROW, जो कि क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। सही स्पेलिंग ये पता होनी चाहिए आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इसी के ही इंटेरोगेटिव पार्ट की और साथ साथ उसके नेगेटिव पार्ट की भी। चलिए, सो टेक योर टाइम। आइए तो अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के ही इंटेरोगेटिव पार्ट की। भाई देखिए, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो में ही आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव भी दो टाइप के होंगे। उन दोनों टाइप में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की, वो भी एक इंटेरोगेटिव होगा, या फिर जहां पर हम कोई भी WH फैमिली के वर्ड से शुरुआत करेंगे, वो भी क्या होगा, वो भी एक इंटेरोगेटिव फॉर्म होगी। किसकी? सेंटेंस की। तो यहां पर हम दोनों ही देख लेते हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे केवल इंटेरोगेटिव। उसके अंदर हम WH फैमिली की बात अभी नहीं कर रहे, जहां पर हम केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। किसकी? सेंटेंस की। अब देखिए भाई, यहां पर अगर हम इसको, ये हमारा क्या है, ये इंटेरोगेटिव है। क्लियर? लेकिन इसी का नेगेटिव ये हो जाएगा, और इसी नेगेटिव फॉर्म का सेकंड रूल ये भी हो सकता है, जहां पे मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करी है, नोट यहां से उठाकर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ मिला दिया है और सेम यही सेंस दे रहा है। तो हम ये वाली यूज करें या फिर ये वाली यूज करें इन स्पीकिंग, बट नॉट इन राइटिंग, बिकॉज इन राइटिंग समटाइम्स इट फील्स वेरी अनओकेजनल। यस और नो? सो हम क्या यूज करने वाले हैं, हम इसका यूज करने वाले हैं, मोस्टली इसका यूज नहीं करने वाले। स्पीकिंग में हम इसका यूज कर लेंगे, लेकिन इसका हम राइटिंग में करेंगे मेनली। क्लियर है? चलिए, सो सेंटेंस कह रहा है क्या, सीता ने एक गीत गाया। तो सीता ने एक गीत गाया, तो भाई स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में डिड का यूज तो होगा ही। क्यों? क्योंकि भाई सेंटेंस में देखो स्टार्टिंग में क्या 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 क्या, जब ये वाला क्या आ जाए ना स्टार्टिंग में, तो हमारा सेंटेंस शुरू होना ही है किससे, हेल्पिंग वर्ब से, चाहे वो किसी भी टेंस फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब हो। लेकिन जब कभी ये क्या आ जाए सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा किससे, सेंटेंस शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर है? चलिए, सो डिड सीता सिंग आ सॉन्ग। क्लियर? और क्वेश्चन मार्क। देखिए कितने प्यार से हमने ये सेंटेंस बना दिया है। सेम वही चीजें हमने फॉलो की है, जैसे कि डिड डिड, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, केवल सब्जेक्ट के बाद अगर मैं नोट भी लिख देता हूं, क्या लिख दूं, सब्जेक्ट के बाद अगर नोट लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। या फिर इस वाले रूल से बनाऊं, तीसरे रूल से, तो क्या हो जाएगा, केवल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मैं यूज कर लूं, डिडंट का यहाँ पे यूज कर लूं, और सेम सेंटेंस ऐसे ही लिख दूं, डिडंट सीता सिंग आ सॉन्ग। क्लियर है? तो हम इस तरीके से इनको बना देंगे। बाकी ये जो 4 सेंटेंस बचे हैं, हम इनको जल्दी से करते हैं और आप आराम से इनकी नेगेटिव फॉर्म को बनाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, तो सेकंड सेंटेंस है हमारा, क्या आपने एक पुस्तक खरीदी। सो डिड यू बाय अ बुक। क्या हो जाएगा, डिड यू बाय अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राजू ने झूठ बोला। सो डिड राजू टेल अ लाई। क्लियर?
चलिए क्वेश्चन मार्क हमारा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या राजू ने सीटी बजाई। सो क्या हो जाएगा ये, डिड राजू प्ले विसल। विसल मतलब विसल होती है सीटी, वो जो आती है ना छोटी सी सीटी जिसे बजाते हैं, पुलिस वाले भी बजाते हैं या फिर कंडक्टर बजाते हैं, वही होती है विसल। चलिए, अरे विसल को कई बार हम एज ए वर्ब भी यूज कर लेते हैं। बेसिकली ये तो एक क्या है, एक नाउन यूज करा है मैंने यहाँ पर, उससे पहले मैंने प्ले का यूज कर लिया। प्ले मतलब बजाना या शुरू करना कुछ चीज़। तो अगर मैं केवल विसल्ड भी कर देता हूँ ना, विसल, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी सेंटेंस सही रहेगा, क्योंकि एज ए वर्ब भी हम इसका यूज कर लेते हैं जिसकी सेंस निकलती है सीटी बजाना। क्लियर है। चलिए, जैसे कि अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। कह रहा है क्या तुम वहां समय पर पहुंचे। सो डिड यू रीच देयर ऑन टाइम। क्या हो जाएगा, डिड यू रीच देयर ऑन टाइम। क्लियर है। चलिए, तो आप इसकी अब नेगेटिव फॉर्म्स बनाएंगे सारी, और हम आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव के ही WH फैमिली पार्ट की ओर। टेक योर टाइम। चलिए, तो भाई क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की ही WH फैमिली फॉर्म के इंटेरोगेटिव की बात। भाई देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अगर WH फैमिली वर्ड्स की हम बात करेंगे तो हमें सेंटेंस के रूल में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, हमारा WH फैमिली का वर्ड आएगा। वो कौन सा भी हो सकता है, वो चाहे वोट हो, वो चाहे वाई हो, वो चाहे हु हो, वो चाहे हुम हो, वो चाहे हुज हो, वो चाहे विच हो, वो चाहे वेयर हो, वो चाहे वैन हो, या फिर वो हाउ हो। भाई इनमें से वो कोई सा भी वर्ड हो सकता है। अगर इनसे शुरुआत होगी तभी वो WH फैमिली का कहलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या था, भाई देखिए यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा WH फैमिली वर्ड के साथ, तो आपको उसका आंसर पूरा विश्लेषण करते हुए देना होगा, मीन्स उसको पूरा डिस्क्राइब करना होगा, मीन्स डिस्क्रिप्टिव में आपको पूरा आंसर देना होगा। लेकिन अगर आपसे कोई यहाँ पर पूछ ले हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि क्या सीता ने गीत गाया, तो आपको केवल हाँ या ना में ही अपना जवाब देना होगा, वो सफिशिएंट हो जाता है। इन दोनों में बस यही फर्क था। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए, अब जल्दी से हम इनको कर लेते हैं। वो कह रहा है कि आप यहाँ कब आए। सो भी आप यहाँ कब आए, तो सबसे पहले WH फैमिली का यूज होगा। तो WH फैमिली का हमें वर्ड मिला क्या, कब, तो कब होता है वैन। अब उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आ गया हमारा डिड। अब उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, वो कह रहा है आप यहाँ कब आए, तो आप मेरे लिए क्या है, यू हैं। क्या है, यू। सो व्हेन डिड यू। अब उसके बाद कह रहा है वर्ब। सो आप यहाँ कब आए, आए मतलब आना, तो हो जाएगा कम। सो व्हेन डिड यू कम। और यहाँ के लिए एक प्लेस ऑफ एडवर्ब या एडवर्ब प्लेस क्या हो जाता है, हेयर। सो ये क्वेश्चन मार्क। सो ये सेंटेंस बन गया हमारा व्हेन डिड यू कम हेयर। क्लियर है। चलिए, अगर मैं इसी का ही नेगेटिव बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कुछ नहीं करना, मुझे इसका नेगेटिव बनाने में केवल सब्जेक्ट के बाद क्या नोट लगा देनी है। अगर मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूँ सब्जेक्ट के बाद यू के बाद नोट, तो ये हमारा नेगेटिव भी बन गया। या फिर अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं कि व्हेन डिडंट यू कम हियर, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब भाई क्या करते हैं, हम ये तीनों सेंटेंस बनाते हैं, बाकी आप इनके नेगेटिव बनाएंगे खुद से। इतना काम तो करेंगे ही आप। वेरी गुड, बड़े ही अच्छे हैं आप। तो सेंटेंस कह रहा है तुम पार क्यों जाया करते थे। भाई क्यों जाया करते थे, क्यों के लिए आता है वाई। सो वाई डिड यू गो टू पार्क, क्वेश्चन मार्क। आप इसका नेगेटिव बनाइए। अब कह रहा है वह मुझसे मिलने कब आती है। सो ये हो जाएगा कब आती है मीन्स व्हेन। सो व्हेन डिड सी कम टू मीट मी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए लास्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। हम क्रिकेट खेलने कहाँ जाते हैं। सो कहाँ जाते हैं। सो वेयर डिड वी गो टू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क।
क्लियर है? कितने आराम से हमने इस सेंटेंस को बना दिया है। क्लियर? अब देखिए भैया, अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप तो इन सभी सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाएंगे। दूसरा, आपको एक होमवर्क दिया जाता है जो कि ये सेंटेंसेस है। अब ये सभी सेंटेंस आपको क्या है करने हैं होमवर्क में। क्लियर? जिससे कि आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म में और ज़्यादा ब्रशअप होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट की भी बात करेंगे और वो वीडियो हमारी बहुत जल्द आएगी। क्लियर? आप सारी की सारी टेंस फॉर्म्स को इस तरीके से सीख जाएंगे कि आपको लिखने, पढ़ने और बोलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और थोड़ा सा धीरे रखिए, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ा सा टाइम तो ले रही है, क्योंकि हमें ना थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। आजकल हमारे ऑफलाइन बैचेस ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से। लेकिन अब कुछ दिन के लिए ही ये चलने वाला है प्रोसेस, उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम होगा और हमारी वीडियो लगातार रोज़ की रोज़ आती ही रहेंगी। चलिए, इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।